साथियों, इस समय हम हैं न्यू अशोक नगर में और ये न्यू अशोक नगर में एक सोनी सुपरमार्ट के नाम से दुकान है, जिस पर घर की सभी सामान, घरेलू सामान सारे उपलब्ध हैं और बहुत ही उचित रेटों पर यहाँ पर दिए जाते हैं। सामान क्या क्या है जैसे आपको दिखाता हूँ। कॉस्मेटिक के सामान हैं, ये सारे के सारे आपको कॉस्मेटिक के सामान यहाँ पर बहुत ही उम्दा और उचित रेट पर मिलेंगे। और एक खासियत और है इस दुकान की कि यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा सारा कुछ ब्रांडेड आइटम मिलेगा। जिस तरह आप देख रहे हो, ये सब के सब आइटम दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, घरेलू सामान हैं। जिस तरह रोज़ घर में यूज होने वाली चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी और बहुत ही उचित रेट पर, और ब्रांडेड चीज़ों का एकमात्र स्थान न्यू अशोक नगर में द सोनी सुपरमार्ट है, जहाँ की तारीफ यहाँ के आम लोग, ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ अशोक नगर की जनता इस बात की गवाह है और दावे के साथ कहती है कि सोनी सुपरमार्ट ये सबसे पुरानी अशोक नगर की दुकान है। कई सालों से इस दुकान पर सभी प्रकार की सभी कंपनियों के आइटम, उम्दा आइटम आपको अलग अलग हर साइज में और हर तरीके के मिलेंगे। ये वो सामान है, घरेलू ज़रूरत के सामान हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आते हैं और यहाँ पर लोग जो कस्टमर आते हैं वो पूर्णतया संतुष्ट होकर जाते हैं। आइए मिलवाते हैं, यहाँ के ओनर हैं सोनी जी, उनसे बात करते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो अभी ये व्यस्त हैं थोड़े सामान देने में, और अभी चर्चा करते हैं। सोनी जी, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? दुकान 25 साल पुरानी दुकान है जी। 25 साल पुरानी है। हाँ जी। तो क्या क्या मेन आइटम आप क्या क्या रखते हैं? मेन आइटम जी आटा, दाल, चावल, चीनी, बिस्किट, नमकीन, कॉस्मेटिक्स की ऑल आइटम, कलर, कोक, थम्स अप, फ्रोजन आइटम, आइसक्रीम, अमूल का प्रोडक्ट सारा रखते हैं। लगभग सारी चीज़ें रखते हैं जी हम। भैया जी, आपसे एक सवाल, आप सामान खरीदने आए लगातार आते हैं यहाँ पर? हाँ, आता हूँ हर किस महीने तरह आता का हूँ। कोई सामान मिलता है यहाँ पर? हाँ, कुछ एक्सक्लूसिव सामान मिलती है जहाँ दूसरी दुकानों में नहीं मिलती। नहीं मिलती है? हाँ, अच्छा, रेट की अगर बात करें तो किस प्रकार के रेट होते हैं इनके? रेट जो मतलब प्रिंटेड है वही होता है। जायज रेट होते हैं। हाँ और जो एक बात और सुनने में आती है कि यहाँ जो भी सामान मिलता है वो सबका सब ब्रांडेड होता है, हाँ हाँ ये बात ठीक है? हाँ। जैसे आपने बताया कि और सामान जो नहीं मिलता कहीं यहाँ मिलता है, जैसे कि जैसे मैं सुबह दूध और म्यूसली खाता हूँ, म्यूसली यहाँ पे कहीं नहीं मिलता, यहाँ पे अच्छा, मिलता है। कुछ आइटम ऐसे हैं जो यहीं मिलते हाँ हैं। हाँ हाँ। अच्छा, जैसा भी इन्होंने बताया कि कुछ आइटम ऐसे हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं, हाँ आप जी। कैसे अरेंज करते हैं? हमारे जैसे करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको हम कांटेक्ट करते हैं, मेल करते हैं, उनको फ़ोन करके बुलाते हैं और उनको बुला के सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं कि भाई हमारा कस्टमर जो है एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाए यहाँ पे हमें। जो ग्राहक हमारा है वो कोई भी चीज़ जो भी मांगे इससे से संबंधित उसको हर चीज़ मिल जाए, तो वो हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो सोनी जी, जैसे यहाँ पर एरिया है थोड़ा लोकल है, हाँ तो जी। यहाँ सभी लोग ब्रांडेड के लिए एग्री नहीं होते होंगे? नहीं, लेकिन जो लोग अच्छा खाने वाले हैं, जो लोग अच्छा कमाते हैं, वो लोग सभी ब्रांडेड ही लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना की वैसी बीमारी चल रही है और कोरोना की बीमारी के चलते हर आदमी पैक्ड फूड या कोई भी चीज़ जो भी है बढ़िया लेना चाहता है, क्योंकि अशोकनगर में तो बहुत सारी चीज़ें नकली मिलती हैं, तो लोग लेना पसंद नहीं करते। ऑनलाइन भी जितनी चीज़ें आती हैं मैक्सिमम नकली आती हैं, तो लोग सभी चीज़ें मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ें मिलती हैं और विथ बिल मिलती है। ज़्यादातर जो कस्टमर होते हैं या जो दुकानदार होते हैं वो डिस्काउंट का बड़ा चक्कर पड़ता है, आपने किस तरह से किया हुआ है? ऐसा है कि हमने अपना फिक्स प्राइस रखा हुआ है, एक दाम, कोई डिस्काउंट नहीं और कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं। तो हमारे पास कोई भी चीज़ नकली नहीं मिलेगी, हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया मिलेगी, ब्रांडेड मिलेगी, बिल के साथ मिलेगी और आदमी लेके खुश होता है, क्योंकि जो चीज़ कहीं नहीं मिलती वो सोनी द सुपरमार्ट में मिलती है। हर आदमी नाम सुन के आता है और हर आदमी उसको यहाँ पे भेजता है, दुकानदार भी भेजता है कि जाओ सोनी पे मिलेगा, तो लोग इसी भरोसे से आते हैं, उनका भरोसा पूरा निकलता है।
अच्छा सोनी जी, एक सवाल है आपसे। जो ये 2 साल से जब से ये महामारी आई है, दुकानदारी पे किस तरह का फर्क पड़ा है? दुकानदारी का ये है कि देखो लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लोग परेशान हैं, नौकरी चली गई, तो इसी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ गई, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और लोग जो है यहाँ से काफ़ी लोग घर भी चले गए हैं, अपने गाँव चले गए, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, कुछ लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, तो इसलिए काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है, काम काफ़ी कम हो गया है। और वैसे ऑनलाइन काम भी ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए भी काम कम हो गया है। तो ऑनलाइन सप्लाई आपके यहाँ से भी, जैसे कि होम डिलीवरी वगैरह? नहीं, हम कोई होम डिलीवरी नहीं करते हैं, ना ही हम ऑनलाइन काम करते हैं। हम अपनी दुकान पे ही सामान जो रखते हैं, हम अपनी दुकान से सेल करते हैं। लोग आते हैं और हमारी दुकान खुलने का वेट करते हैं और अपना सामान लेके जाते हैं। जैसे जिस दिन दुकानें बंद होती हैं, अक्सर जैसे पीछे हुआ था, तो उस दौरान कैसे मैनेज? नहीं, ऐसा है कि जो हमारी दुकान है ना, ये एक्चुअली क्या है कि क्या कहते हैं उसको, हमारी दुकान जो है एसेंशियल सर्विस में आती है। तो इसीलिए हमारी दुकान पे कोई असर नहीं पड़ा। हमारे जो टाइम टेबल थे, जो टाइम खुलने का था, उस टाइम पे खोलने का तो कोई भी टाइम है, कभी भी खोल सकते हो। लेकिन बंद करने का जो टाइम था, कभी 8 बजे था, कभी 10 बजे था, कभी 9 बजे था, कभी 7 बजे था, तो वो कानून का पालन करना पड़ता है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा सोनी जी, एक सवाल है। ये सुनने में आता है कि आप एक दुकानदार होने के साथ साथ समाज की सेवा भी करते हैं। ये सब कैसे मैनेज करते हैं? बस करना पड़ता है जी, क्योंकि समाज भी ज़रूरी है। जो आजकल बीमारी चल रही है, वहाँ भी जाना होता है, लोगों की मदद करनी, जो भी हेल्प हो सकती है वो करते हैं। और यही सब हमारा धर्म है करना, क्योंकि अगर कुछ हम कमाते हैं तो हमारा काम है कि हम लोगों को थोड़ा गरीबों में या कहीं भी जो भी हमसे हो सकता है, जो भी मदद हो सकती है किसी की, हम वो मदद करें, ताकि हमें भी खुशी मिलती है इस बात की। जो यहाँ के लोग हैं वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं? यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा है कि लोगों को ये होता है भाई, उम्मीद होती है कि भाई हमें जाना है वहाँ पे, हमें कुछ मिल सकता है। लोग आते हैं इसी उम्मीद से आते हैं, हम उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं। तो साथियों, देखा ये सोनी सुपर मार्ट में जिस तरह से अ, यहाँ पर लोग यहाँ जो आते हैं लोग, वो भी काफ़ी खुश हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? न्यू अशोक नगर। अच्छा, आप यहीं से आए हैं। तो क्या तो ये बेसिकली हमें ये सारी प्रॉब्लम है कि जैसे अगर हम ऑफिस से आते हैं, हमारा 8 बजे तक काम होता है, तो उसके बाद यहाँ पे कोई दुकान नहीं खुली होती और कुछ मिलता नहीं है, और पुलिस वाले लठ बरसाने लग जाते हैं लोगों पे। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि काम करें और खाएं कि क्या करें। कि हम यह पहले जैसे यहाँ जाते थे लेने की, अंकल जी थोड़ा एक्सटेंड करके खोल देते थे कि हम यहाँ पे आके सामान ले लें। पर अब कल भी जब हम आए थे तो दुकान बंद थी, और फिर हमारे पास कोई जगह नहीं थी, जाओ खाना लो या कुछ अगर राशन लेना हो, कहाँ कुछ जॉब करते इमरजेंसी हैं की आप? सेवा लेनी हो। आप कहाँ जॉब करते हैं? विप्रो। तो हाँ। यहाँ से जब आप वहाँ से आते हैं तो दुकान में मार्केट बंद होती है, हाँ, तो आपको पहले क्या? हमें ये थोड़ी दुकान खुली मिल जाती थी कि थोड़ा टाइम तक, कि जिससे हम अपना सामान कलेक्ट कर लें। पर अब आजकल ऐसा हो गया है कि खुली नहीं मिलती ये भी दुकान, और बाकी दुकान तो बंद ही होती हैं। क्या बाकी छोटे मोटे डीलर्स तो लटका रहे होते हैं क्या कहना आपके हिसाब से दुकानें कितने बजे तक खुली होनी चाहिए? कि एटलीस्ट एसेंशियल्स तो 10 o'clock तक खुलने चाहिए। बाकी तो मुझे कोई मतलब आई डोंट केयर, क्योंकि बीमारी का टाइम चल रहा है, पर एटलीस्ट एसेंशियल्स हम जैसे लोगों के लिए थोड़े लंबे टाइम तक खुले रहने चाहिए। ताकि आप सामान खरीद सकें। हाँ। और छोटे मोटे नहीं, अगर थोड़े जैसे अगर एक ही टाइप का बाजार मिल जाए जिसके अंदर सारा सामान मिल जाए, तो इससे फिर भीड़ भी कम इकट्ठी होती है, और ऐसे फुटफॉल भी थोड़ा बैलेंस रहता है कि लोग थोड़ा डिस्टेंस बना के रहते हैं। तो आप तो यहाँ पर आते रहते हैं, तो यहाँ किस प्रकार के सामान मिलते हैं? बहुत मस्त, एक नंबर सामान की हर चीज़ ब्रांडेड, इतने बढ़िया बढ़िया। ये शावर जेल्स ले जाता हूँ जैसे मैं, हम्म, और फेस वॉश मिलते हैं एडिडास। और जो आपको पूरे यहाँ एरिया में कोई भी ऐसे डिओड्रेंट्स या परफ्यूम्स नहीं मिलेंगे, वो आपको यहाँ आके मिल जाएंगे। तो बेस्ट पार्ट्स यही है। और जैसे हम लोग सेहत वेहत बनाते हैं, तो हमको यहाँ पे बढ़िया प्रोटीन बार्स, अपने प्रोटीन्स वाले चिप्स, जो नॉर्मली आप बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेंगे अब ऐसी चीज़ें। कॉस्ट कैसी है इनकी? कॉस्ट का तो मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि हम क्वालिटी का खाना खाते हैं, तो इसलिए कॉस्ट जब तक क्वालिटी अच्छी मिल रही है, बादाम किशमिश बढ़िया मिल रहे हैं, अपने अखरोट वखरोट, जब तक हम क्वालिटी खुश हैं उसके लिए। हाँ। भैया जी, क्या क्या पसंद किया अभी तक आपने? अभी बहुत कुछ पसंद कर लिया। देखिए देखें, आलमंड लिए हैं अब, और ये लिया है, और अच्छा, आप वॉलनट लिया अक्सर है। आते रहते हैं सोनी सुपरमार्ट में, हाँ हाँ, आता रहता हूँ। तो किस तरह के रेट हैं इनके और नहीं दुकानदारों के नहीं, अपेक्षा? ठीक है, प्राइस वगैरह सही है, इनका रेट सही है, क्वालिटी कैसी मिलती है? क्वालिटी अच्छी है।
आपको भी जैसे अभी भाई बता रहे थे कि दिक्कत होती है। हाँ, हमें भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी होता है कि ऑफिस से निकलते निकलते 8:30-9 बज जाता है। हाँ। और फिर ज़रूरत के कोई सामान रहते हैं तो नहीं लेना पड़ता, फिर मॉर्निंग का वेट करना पड़ता है कि मॉर्निंग में आएंगे तो अभी ले पाएंगे सामान। फिर मॉर्निंग में ऑफिस भी जाना होता है तो दिक्कत तो होती है। क्या लगता है कितने बजे तक होनी चाहिए दुकान? 10 बजे तक एटलीस्ट तो होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस से निकलते और आते वक्त तो 10 तो बज ही जाता है कभी कभी, तो 10 बजे तक तो होना ही चाहिए ओपन। ये मैंने कई कस्टमरों से बात करी, वो ये कहते हैं कि समय थोड़ा कम मिलता है, हम 8 बजे 9 बजे ड्यूटी से आते हैं तो सामान नहीं मिल पाता है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए ऐसा है कि जब मैं दुकान, पुलिस वाले कहते हैं कि भाई आप दुकान 8 बजे बंद कर दीजिए, नहीं आपका चालान हो जाएगा 2000 रुपये का। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि कस्टमर का घर से आता है, सिंसिल आइटम मेरे पास खाने का फूड है, दूध है, चाय है, चीनी है, पत्ती है, दूध है, सारी चीज़ें हैं लगभग लगभग मेरे पास, आटा दाल चावल चीनी सभी चीज़ें हैं, जूस हैं। अगर आदमी ऑफिस से आता है 8 9 10 बज जाता है घर आते आते आदमी को, तो एसेंशियल सर्विसेज की दुकान है तो वैसे भी 10 बजे तक खुली ही रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अगर मान लीजिए किसी घर में बच्चा छोटा है, अगर बंदा ऑफिस से आता है, उसको खाने के लिए बच्चे को दूध लेके जाना है या कोई कोई भी चीज़ लेके जानी है, सेरेलैक ले जाना है, तो वो कहाँ से लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा? तो आदमी मुझे कहता है भैया आप दुकान खोल के रखो, हमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहता हूँ भैया पुलिस वालों का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप दुकान नहीं खोल सकते हो, तो मैं क्या करूँगा? मेरे लिए समस्या ये है और मैं चाहता हूँ कम से कम 10 बजे तक लोगों की समस्या का समाधान हो, क्योंकि खाने-पीने की चीज़ें हैं, एसेंशियल आइटम है, इसलिए दुकानें खुली रहनी चाहिए 10 बजे तक।